वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीसी ऑनलाइन हेल्प फॉर स्टूडेंट्स के स्क्रूटनी 2025 के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई की इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि हमें आप लोगों के इन दिनों जो ज़्यादातर मैसेज आ रहे हैं, ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब इन्हीं बच्चों के आ रहे हैं और इन स्टूडेंट्स को मैंने कमेंट्स के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी कि कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर स्क्रूटनी 2025, यानी उन बच्चों की श्रेणियां जिन्होंने की कॉपी आंसर शीट प्राप्त करने के लिए, रिकाउंटिंग करने के लिए, मार्कशीट नई लेने के लिए अप्लाई किया है। वो 4 भागों में मैंने बांट दिए हैं। आपको आपके मैसेज कमेंट्स भी लिए हैं मैंने, कई बच्चों को मैंने लिखा है कि उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उनका इस वीडियो में कमेंट ले रहा हूँ। लेकिन कई बच्चे हैं जिनको कि उनका कमेंट्स नहीं आया लेकिन प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। तो वो जल्दी से समझ लीजिए, 4 कैटेगरी में इनको लिया है मैंने। फर्स्ट कैटेगरी में तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पहला मैसेज मिला उनको, जैसे उन्होंने अप्लाई किया, आईडी और पासवर्ड मिले उनको ईमेल पर, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी कुछ दिन ही हुए हैं, उनको दूसरा मैसेज भी मिल गया रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उनके लिखा आ गया अनडिफाइंड, ठीक है। और अभी अनेबल टू लॉगिन है, यानी कि जा रहे हैं तो डेट क्लोज आ रही है, स्टेटस कुछ भी नहीं आ रहा है। अगली प्रोसेस क्या रहेगी, ये इन चारों कैटेगरी की साथ ही चलेगी। ये मैं यहाँ पर मैंने सेम इट इज का निशान लगाया है, यानी कि इनका और ये चारों कैटेगरी सेम चलेगी। दूसरा जो प्रकार है बच्चों का, उनको मैसेज मिल गया पहला, जैसे उन्होंने अप्लाई किया, आईडी और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन मैसेज भी आ गया उनके, लेकिन उनके अनडिफाइंड लिखा नहीं आया है, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है उनका कोड नंबर और ये से आया है, उनके अनडिफाइंड लिखा नहीं आया, ठीक है। और वो भी अभी अनेबल टू लॉगिन पर ही हैं और ये प्रोसेस उनकी भी सेम आगे समझाऊंगा। थर्ड कैटेगरी में मैंने वो बच्चे लिए हैं जिन्होंने जब लॉगिन नहीं, जिन्होंने अप्लाई किया स्क्रूटनी के लिए लेकिन उनको मैसेज नहीं मिला आईडी पासवर्ड का, लेकिन उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ गए। अब किसी के अनडिफाइंड लिखा आया, किसी के डिफाइंड का मतलब डिफाइंड नहीं लिखा है तो वो डिफाइंड ही है। इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड लिखा आ गया वो ठीक है, लेकिन डिफाइंड नहीं लिखा है फिर वो डिफाइंड है, ये भी बता रहा हूँ। आगे ये भी अनेबल है लॉगिन करने के लिए। फोर्थ कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनको फर्स्ट मैसेज रिसीव हुआ, लेकिन अभी उनको सेकंड मैसेज रजिस्ट्रेशन नंबर का, चाहे अनडिफाइंड आए या डिफाइंड आए, कुछ भी लिखा नहीं आया है। जब आ ही नहीं रहा है तो फिर इनके भी सेम प्रॉब्लम में आगे नहीं जा पा रहे हैं। और ये चेंज इन मार्क्स या नो चेंज इन मार्क्स या फाइनल मैसेज आईडी पासवर्ड वाला, ये चारों का साथ चलेगा। अब आइए समझा देता हूं मैं। ये तो हो गए, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। आपके 500 कमेंट्स होंगे, उनमें से 400 कमेंट्स इन्हीं मैसेजेस को लेकर हैं। तो मैं पहले इनको क्लियर कर देता हूं आपको, फिर मैं आपके डिटेल में जो भी बातें हैं वो भी समझाऊंगा। पहला मैसेज आईडी पासवर्ड का आ गया, ठीक है, जिन बच्चों के, ठीक है। अब वो बीच में लॉगिन कर रहे थे, तब तो डेट क्लोज बता रहा था, अभी उनको रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया, लेकिन उनके लिखा आ गया अनडिफाइंड, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट है जो मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, उसने कहा है कि अनडिफाइंड का मतलब है जिनके मार्क्स नहीं बढ़े और जिनके कुछ नहीं आया, इसका मतलब उनके मार्क्स बढ़ गए। ऐसा नहीं है बेटा, हजारों बच्चों के आया है अनडिफाइंड लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके मार्क्स बढ़ गए, मार्क्स नहीं बढ़े। अभी तक तो मार्क्स बढ़ने घटने जैसी कोई बात ही नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि उनके मार्क्स नहीं बढ़े, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आप गूगल करके देख लो, मान लो आपको लगता है कि यार सर पता नहीं, इनको भी कुछ पता नहीं होगा, ऐसे बोलते रहते हैं, तो आप एक बार डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड एंड अनडिफाइंड इन हिंदी टाइप कर लो आप तो गूगल पे। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, हो सकता है क्योंकि हर बच्चा मुझे थोड़ी जानता है कि ये बड़े ही सच वाले टीचर है, सब ये जानते हैं, अरे यार व्यूज के लिए कुछ भी कर देते होंगे। देख लो, अब आप गूगल पर देख लो
डिफाइंड और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब यह है कि नॉट कंफर्म, नॉट क्लियर, ठीक है। डिफाइंड का मतलब क्या है, परिभाषित। परिभाषित, डिफाइंड यानी क्लियर हो गया, ये आपकी कॉपी हाथ में है और जब लाखों बच्चों की कॉपियों में ढूंढते हैं। अनडिफाइंड का मतलब है भैया अभी तुम्हारी कॉपी है उसका कंफर्म नहीं हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में यही चीज कही थी। रजिस्टर्ड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया। जैसे किसी बच्चे को 17345 रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब इस नंबर पे जब इसकी कॉपी मिलेगी, ये कॉपी मिलेगी, इस बच्चे की कॉपी मिली, तो इस कॉपी पर लिख देंगे 17345, ये नंबर मिला। अब ये कॉपी नहीं मिली तो ये 17345 धरे रह जाएंगे, रखे रह जाएंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको सीधा सा दे देंगे नॉट फाउंड, ठीक है, और ये 400 रुपये आपके पकड़ो, क्योंकि आपकी कॉपी नहीं मिली। ये भी है इसमें। लेकिन ऐसा कब होता है, 100 में से 99% बच्चों को कॉपी मिल जाती है। 1% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी कॉपी कटी फटी हो, फट गई हो, या फिर आधे पेज हो, या फिर कॉपी ही ना मिले, या फ्रंट पेज उड़ गया हो, फट गया हो। 400 के कॉपी के बंडल में जाते हैं ट्रकों में लोड होके। तो बदकिस्मत ये ना हो कि हम उसमें हों, क्योंकि किस्मत हर जगह काम करती इंसान की। जिसकी किस्मत में प्लेन में इस दुनिया से जाना लिखा था वो बैठ गया, जो भागा पर नहीं पहुंच पाया, लेट हो गया, वो बच गया। कोई खिड़की से कूद गया, उसकी किस्मत थी। तो बेटा लक तो हर जगह काम करता है। ये अनडिफाइंड वाली बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको आईडी पासवर्ड का मैसेज मिल गया, सेकंड मैसेज भी मिल गया, लेकिन इसके अनडिफाइंड नहीं आया, इसके कुछ भी लिखा नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, आपको अनडिफाइंड का मतलब आपका मामला इनसे बेटर ही मान के चलो आप। क्यों? क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ठीक है, और आपके ये भी नहीं लिखा डिफाइंड और अनडिफाइंड भी नहीं लिखा, ठीक है। यानी कि अभी आपको, अब आप आगे जाओगे इस मैसेज के बाद में आपको अंडर प्रोसेस मिलेगा। अनडिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि इनकी कॉपी मिलेगी ही नहीं, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। इसका मतलब ये है कि आपका इससे ज़्यादा चांस, यानी आपकी कॉपी या तो कंफर्म ही मान लीजिए आप, क्योंकि आपको डिफाइंड का मतलब ये है कि आपका काम शुरू हो गया है। आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि ये ही मानेंगे जब इनके अनडिफाइंड लिखा है, आपके डिफाइंड लिखा है। तो इनका भी कुछ दिन बाद में ही कंफर्म आ जाएगा, यानी जब ये अनेबल करेंगे तो जब ये लॉगिन करेंगे तो इनके क्या होगा, ये लॉगिन करेंगे, इनके भी स्टेटस दिखने लग जाएगा अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब यही कि आपका काम चल रहा है। और चेंज इन मार्क्स का मतलब आपके मार्क्स चेंज हो गए, नो चेंज। ये चीज़ है चेंज या नो चेंज, ये आएगा चेंज या नो चेंज। इसका मतलब ये है कि कॉपी मिल गई, मार्क्स चेंज हुए, नहीं चेंज हुए। इसका मतलब ये अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आपकी कॉपी हो सकता है इन्होंने ढूंढ ली हो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाए, इनका रिजल्ट कुछ दिन बाद में आ जाए। इतना सा अंतर है। बाकी ये टेंशन ना ले कि अरे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक होते हैं, मेरा तो अनडिफाइंड आ गया सर, आपने क्या बोल दिया कि मेरी कॉपी नहीं मिलेगी, अभी मैसेज आने लग जाएंगे, मैं क्या करूँगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हज़ारों बच्चों के लिखा है क्या सबकी कॉपियाँ नहीं मिलेगी, इसलिए टेंशन ये वाले भी नहीं ले। मैं बार बार रिपीट कर दूँ। अगला आपके ये भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, सेम ये है। थर्ड वाला समझा देता हूँ, नोट रिसीव्ड यानी मैसेज नोट, ये फर्स्ट मैसेज नहीं मिला इनको, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन का आ गया। अब ये बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के फर्स्ट वाले के स्टेटस देखेंगे कैसे, अभी तो डेट क्लोज आ रही, बाद में तो देखेंगे। तो इनको बोर्ड से ही लेना पड़ेगा, भले ही वो फोन नहीं उठाएं, आप शनिवार रविवार के ला हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे 11-12 बजे 1 बजे से कॉल करें, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह भी नहीं उठाते, हो सकता है ज़्यादा लेट भी नहीं उठाएं, लेकिन दिन में ज़रूर कॉल करें, लगाते रहे, रोल नंबर बताएं, आपका जो आपके कुछ तो मैसेज आया होगा, पेमेंट हुआ उसका है, वही बताएं कि सर इस रोल नंबर के आईडी पासवर्ड दे देंगे। वो रजिस्टर्ड नंबर अनडिफाइंड डिफाइंड कहा गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे ये भी सेम। रिसीव्ड आईडी पासवर्ड, ये वो है जिन्होंने कि अप्लाई किया और इनको आईडी पासवर्ड तो मिल गए, लेकिन अभी इनके रजिस्ट्रेशन का मैसेज ही नहीं आया है।
यानी इनको अभी मैसेज नहीं मिला, तो फिर आगे तो क्या ही जाना है जब सेकंड मैसेज ही नहीं आया है। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही अलॉट नहीं हुए। ये चारों कैटेगरी हैं। तो चारों कैटेगरी में से मैं ये सभी बच्चों को, चारों श्रेणियों वाले बच्चों को बता दूं कि आप टेंशन फ्री हो जाओ। इनमें से एक भी स्टूडेंट को टेंशन की जरूरत नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा या उसने पैसा लगाया है वो यूं ही चला जाएगा। मैंने कहा ना कि आटे में नमक बराबर होता है, कोई ना कोई ऐसा बदकिस्मत हो ही जाता है लाखों में से जिसके चांस होते हैं कि उसकी कॉपी नहीं मिली। नहीं तो ज़्यादातर के मैंने तो नहीं देखा, कोई एक दो स्टूडेंट थे पिछले साल उनका नहीं आया था वास्तव में, पर वो एक दो ही थे। हजारों बच्चों के मेरे साथ कमेंट्स आते थे, एक दो बच्चे थे। अब ईश्वर से इतनी सी प्रार्थना हो कि उनमें हम ना हो। तो चारों में से चारों के ही अनडिफाइंड आए, डिफाइंड आए, मैसेज ये नहीं आया, ये आ जाएगा। जिसके आ गया उसके थर्ड वाला भी आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन मार्क्स नो चेंज, ये इसके भी लिखा आएगा, इसके भी लिखा आएगा, इसके भी लिखा आएगा। ठीक है, लॉगिन ये भी कर पाएगा, कुछ दिन बाद में ये भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा। ठीक है, और ये भी इसके आएगा। फाइनल मैसेज इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये आप सभी को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने राइट कर दिया। अब ये हो सकता है टाइम डिफरेंस आ सकता है, जैसे इनका आ गया, मान लो इसके कॉपी मिल गई तो इसको हो सकता है 15 से 30 दिन के अंदर इस बच्चे को इसका परिणाम मिल जाए। इनको थोड़ा सा लेट मिल जाए, हो सकता है इनको 30 से 45 दिन तक लग जाए। ठीक है, और इधर जिनको अभी मैसेज ये नहीं मिला है, ये तो सेम ही है, इनको भी यही मिलेगा, डिफाइंड या अनडिफाइंड का इन दोनों की जैसा ही मिलेगा इनको भी, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन का नंबर तो मिल चुका है, यानी कि यही मिलेगा। अब ये जिनको अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, इनको कम से कम 30 से 60 दिन तक भी इनको लग सकता है। हालांकि ये मैसेज इनको बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन 8 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर ये आगे 30 से 60 दिन, यानी 1 महीना तो और कम से कम इनको भी लग जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब सारांश का मैसेज लिया है, सर अगर इंस्पायर अवार्ड बढ़ते हैं क्लास 12 पास तो सर स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेटा आपको क्या है, इंस्पायर अवार्ड तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्कूटी देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको दोनों ही में अप्लाई करना चाहिए, दोनों में ही आपको अच्छे चांस हैं। इसके बाद में मनु शर्मा ने कहा है, सर इज इट मीन डेट आई कैन एक्सपेक्ट माई स्कूटनी रिजल्ट टिल द नेक्स्ट वीक? तो मैंने कहा है नेक्स्ट वीक में तो कोई सा भी नहीं है, पर 15 से 30 दिन तक आपको मिल सकता है। रियान ने लिखा है, रियान ने थैंक यू सो मच सर, वेलकम बेटा। और वाई और चैनल ने लिखा है, योर चैनल ने मैसेज नहीं आया 10th का, अभी नहीं आया है बेटा, अभी 12th वालों का पहले रिजल्ट आया था। अशोक ने लिखा है, मेरे भी आया है सर। और कृष्णा भार्गव ने, सर मेरे पास नहीं आया मैसेज, ये मैंने कैटेगरी बता दी। और रेखा साहू ने लिखा है, सर मेरे आंसर कॉपी रजिस्टर्ड का मैसेज आया है, यानी इनकी ये कैटेगरी है। ये इनको मैसेज नहीं आया, ये अभी इनको मैसेज नहीं आया, अभी इनको भी, कृष्णा को भी, रेखा साहू को कॉपी रजिस्टर्ड का मैसेज आया है, यानी इनको रजिस्टर्ड का मैसेज आया है। और ललिता ने लिखा, ललित ने, सर मैसेज मिला जब से डर का माहौल है, थैंक्स अगेन सर, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर हिना सोनी ने लिखा है, सर हमारे मैसेज आया है मगर अनडिफाइंड जैसा कुछ नहीं लिखा आया। ठीक है, ये इस कैटेगरी में है। मैसेज तो सेम है, यानी मैसेज तो सेम है मगर ये वर्ड नहीं लिखा है अनडिफाइंड वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये अनडिफाइंड है, इनके अभी थोड़े दिन बाद में कंफर्म हो जाएगा। आपके रजिस्टर हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन दोनों का हो चुका है, इसमें कोई इससे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और जय श्री कृष्णा सर, ऐसा लिखा है। मेरे भी आया है सर, अशोक ने लिखा है, बिल्कुल ये आप इस कैटेगरी में हैं। इसके बाद में अनीता देवी, सर इस बार क्लास 10th वालों को लैपटॉप मिलेगा क्या?
लैपटॉप तो नहीं, टेबलेट मिलेगा। ठीक है। और हरमन डोटानी ने लिखा है सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा प्लीज़ बता दो प्लीज़ सर। तो रिजल्ट का तो मैंने बता दिया, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो पूरा बता दिया, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बता दिया। सर 10th क्लास का कब तक आ जाएगा ये भी मैंने बता दिया। इस वीडियो को आप जब स्टार्टिंग में देखोगे तो इन मैसेजेज के जवाब मिल जाएंगे। सर दूसरा मैसेज कब तक आएगा, पंकज सेन ने लिखा है। तो दूसरा मैसेज आप इस कैटेगरी में हो तो अभी आपको फर्स्ट मैसेज मिला है तो 15 दिन के अंदर आपको सेकंड मैसेज मिल जाएगा। विकास मीना ने लिखा है क्या ऑनलाइन खुद फॉर्म नहीं भर सकते बिना स्कूल के? 6 से 10 तक तो स्कूल से आपको अप्लाई करना होता है। अब 11वीं 12वीं में भी इन्होंने शुरू कर दिया। तो स्कूल से दिक्कत क्या है बेटा, स्कूल के माध्यम से बढ़ने से, क्योंकि उनको उनका यूडाइस आईडी वगैरह वो फिल करना होता है, उनकी लॉगिन आईडी ऑलरेडी बनी होती है। जाट गेमर ने लिखा है सर मैंने 4 तारीख को रीचेकिंग का फॉर्म भरा था, अभी तक मैसेज नहीं आया और सिक्योरिटी मतलब स्कूटी लिखना चाहते हैं पर जाते हैं तो डेट क्लोज आता है, प्लीज़ रिप्लाई। यानी 4 तारीख को रीचेकिंग का अभी तक, यानी ये इसमें है रजिस्टर नंबर अनडिफाइंड, अभी इनको ये नहीं मिला, ये इसमें है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया। इसमें आपको 30 से 60 दिन का टाइम लग सकता है लेकिन आपको सेकंड वाला मैसेज मिल जाएगा। और धर्मेंद्र अंडर प्रोसेस के कितने दिन बाद आंसर शीट आती है? अंडर प्रोसेस के मैंने बता दिया कम से कम 15 से 30 दिन लग जाते हैं। और कैलाश ने लिखा है रिजल्ट कब आता है? तो रिजल्ट आप कौन सी कैटेगरी में हो ये चार्ट मैंने इसीलिए बनाया है, आपको उस हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और डिफाइंड हो चुका है तो इसमें है, अभी कॉपी नहीं मिली है तो 15 दिन और ज़्यादा मान लो। आप कैटेगरी इस वीडियो को स्टार्ट से देखना बेटा, पूरा आपका बहुत से बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे 5-10 मिनट के अंदर। और यहाँ पर अगला है सोनवाटी कईम, सर मेरे पास ये मैसेज नहीं आया है सेकंड वाला, और 3 जून को ही फॉर्म फिल किया था, ये इस कैटेगरी में आते हैं और अभी कॉपी नहीं आई। जब अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो फिर आगे की प्रोसेस तो अभी टाइम लगेगा। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है, मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था कि भैया ऐसा होगा ऐसा होगा, अभी आप इस जगह आ चुके हो, अभी 1 2 3 स्टेप और है। ये वीडियो बराबर आते रहेंगे, आपको हर स्टेप लास्ट ईयर के बच्चों की तरह मैं ही क्रॉस करवाऊंगा, विश्वास रखिए। यहाँ पर अगला कौन है, बलजोत मीना, सर मुझे मैसेज नहीं आया सर मैं क्या करूँ प्लीज़ बताओ सर। आप इस कैटेगरी में हो तो मैंने कहा जब चारों कैटेगरी को डरने की जरूरत नहीं है, तो मैसेज नहीं मिला तब भी टेंशन नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाएगा। विष्णु वर्मा ने लिखा है सर मैसेज के बाद कितना टाइम लगता है? तो आपको मैसेज डिफाइंड अनडिफाइंड वाला है तो ये 30 दिन तक, इसमें 15 दिन और बढ़ जाएंगे। और अभिषेक वर्मा, मेरे तो अभी मैसेज ही नहीं आया है, क्या मेरी मार्कशीट, ऐसा कुछ लिखा है, मेरी मार्कशीट नहीं आएगी ऐसा लिखना चाहते हैं ये? नहीं बिल्कुल आएगी 100% बेटा, मार्कशीट कैसे नहीं आएगी। नरेश बिश्नोई ने कहा है सर मैंने फॉर्म भरते टाइम UPI से 3 बार पेमेंट कर दिया है। 3 बार क्यों किया आप बेटा आपने? जिसमें पहले वाला पेमेंट सक्सेस हो गया और लेकिन बाद में बोर्ड ने मुझे 2 पेमेंट का रिफंड नहीं दिया। मैंने बैंक में कंप्लेंट की तो उन्होंने भी मना कर दिया। बैंक वाले क्यों देंगे पैसा? बैंक वाले पैसे नहीं देंगे, पैसे देंगे आपको RBC वाले हो, ठीक है। आप उनको जो आपका रोल नंबर है, नाम है पूरा, आप बताओ ट्रांजैक्शन वगैरह, तो वहाँ से बात करो तो वही वापस पैसे डालेंगे। उसे 7 दिन का उनका टाइम होता है, फिर भी बात कर लेना बेटा आप। इसके बाद में अक्सू ने लिखा है सर जब तक न्यू मार्कशीट नहीं आ जाती है तो क्या ओल्ड मार्कशीट से क्या BA का फॉर्म भर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई दो। सर बिल्कुल भर सकते हैं, बोर्ड ने भी कहा है कि आप आपके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें इसी मार्कशीट से जो रिजल्ट में शो हुई है, बाद वाली चेंज होती है नहीं होती, आती रहेगी। मिस्टर सलीम ने कहा है सर जी ये वाला मैसेज नंबर पे आएगा या ईमेल पे? बेटा दोनों पे आएगा, ईमेल पे भी आएगा, मोबाइल नंबर पर भी आएगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लिख दें उन्हें कौन सी जगह पर ये मैसेज मिला था, इस बच्चे को रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ये मैसेज ईमेल पे मिला है तो कमेंट में लिख दो बेटा ईमेल पे मिला है, और
मोबाइल नंबर पर, वैसे दोनों में ही लिए हैं तो दोनों पर ही सेंड करेंगे। एग्री पॉइंट झुंझुनू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, वेलकम बेटा। और यहाँ पर अगला मैसेज है मामराज गुर्जर का, सर क्या हमारे मैसेज आ जाता है तो हम चेक कर सकते हैं, तो फिर डेट क्लोज नहीं बताएगा या ई मित्र पर जाना पड़ेगा, बताएं सर। ऐसा कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको मैसेज आ जाता है, इस जगह आ गए आप, ये वाला डियर चेंज इन मार्क्स, इस जगह आ गए आप, लॉगिन कर पा रहे हैं चेंज इन मार्क्स, ये मैसेज आ गया, फाइनल मैसेज आईडी पासवर्ड वाला। आप क्या करें, स्क्रूटिनी पर जाएं, डाउनलोड मार्कशीट, डाउनलोड आंसर शीट, ठीक है, सब डाउनलोड कर लो, चेक कर लो एक बार। अगर असंतुष्ट हो, जिस चीज़ को से असंतुष्ट उसका स्क्रीनशॉट लो, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अगला मैसेज है जेपी महावर का, सर मेरे अभी तक भी मैसेज नहीं आया है सर, मैंने रिटोरलिंग के लिए 2 जून को अप्लाई किया था, उसके 4 दिन बाद एक मैसेज आया था कि रोल नंबर शेयर करो, और हमने शेयर कर दिया था, उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आया सर, अब मैं क्या करूं। और हम रोज़ अपने जो बोर्ड वालों को जो नंबर दिए आपने उस पर फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। क्लास 10 के लिए मैसेज कब आएगा। रिटोरलिंग के लिए 2 जून को अप्लाई किया था और कोई भी मैसेज नहीं आया। तो बेटा अगर आपको ये आईडी पासवर्ड वाला मैसेज भी नहीं मिला है तो आप ये बोर्ड को अभी फ़ोन नहीं उठाते तो मंडे से फ्राइडे के बीच आप ज़रूर कॉल करें, 10 से 5 के बीच, पर आप तो 11 से 4 के बीच ही कर लें और ज़रूर से वो फ़ोन उठाएंगे, उनको बताइए आप पूरी बात और 10 का रिजल्ट आएगा। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जो बच्चे पहले ही अलर्ट हैं वो बात हमारे संपर्क में है। इनमें से ये जितने भी मैंने स्टेप बताए ना, चारों कैटेगरी के, ये चारों अगर आप बराबर बने हुए हो, एक में भी दिक्कत है तो मेरे पास उस चीज़ का सल्यूशन है, कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। लेकिन अब आप यहाँ से चले गए और बाद में 1 महीने बाद में आकर मुझसे कहें कि सर मेरे तो ये दिक्कत आ गई और अभी मैं तो डाउनलोड कर रहा हूँ तो डेटा क्लोज या कुछ नोट फाउंड ऐसा आ रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 5 दिन का टाइम देते हैं वो 5 दिन क्या पता आप उस टाइम आलस कर जाओ। मैसेज नहीं मिला तब भी आप लोगों को अगर ये लिखा आ गया चेंज इन मार्क्स तो अलर्ट हो जाना है, मैंने ये बताया है। चाहे नो चेंज आया तब भी आंसर शीट तो डाउनलोड करेंगे। RDX रॉकी ने लिखा है सर गणित की कॉपी 10th रीचेकिंग कैसे होगी। रिटोरलिंग तो कर दिया, रिटोरलिंग ही रीचेकिंग है। जब आपने रिटोरलिंग किया अब आपको अपडेटेड मार्कशीट रिकाउंटों के और आंसर शीट मिलेगी। रीचेकिंग के लिए अब आप आंसर शीट आएगी तभी तो रीचेकिंग के लिए बोलोगे। अभी आपको क्या पता कौन से क्वेश्चन में उन्होंने मार्क्स काटे हैं। अब जब आपको लगा यार ये क्वेश्चन है, इसमें तो मेरे 2 नंबर दिए हुए हैं, ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 में 4 आना चाहिए, 2 नंबर किस बात के काटे। तो गणित में तो ये सुविधा है कि आप इस बार उसको ऑब्जेक्शन लगा के रीचेकिंग के लिए बोल सकते, दोबारा को भी चेक होगी, वो क्वेश्चन दोबारा चेक होगा। और BG ID से जिसके मैसेज आया है उनके नंबर नहीं बढ़े हैं, ना मैसेज ना आने वाले के नंबर बढ़े हैं, उनकी जोड़ चल रही है। ऐसा इन्होंने मैंने ले लिया शुरू में और इनके इसी मैसेज की वजह से ये पूरा इतना बड़ा मुझे ये बनाना पड़ा। इनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि अगर ये ऐसे ये अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो मैंने फिर शायद इतना बड़ा मैं भी इसके रिसर्च नहीं करता, मैं गूगल पर जाके इनके वर्ड्स को सारी ये चीज़ें और पूरा चार्ट बना दिया। मैं इनको थैंक यू करना चाहता हूँ बेटा, और मैंने इनको रिप्लाई भी दे दिया है, ठीक है बेटा। और अगले वीडियो में फिर जिनके रह गए उनके मैसेज लेते हैं, कमेंट्स लेते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। मेरे प्रयास अच्छा लग रहा हो तो बेटा ज़रूर लाइक शेयर कर दो अपने वीडियो को, और आगे भी हेल्प के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।